वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। गाइस, आज हम लोग क्लास 12th के हिंदी के गद्य खंड के 5 चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है रोज, जिसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन, यानी इन्हें अगर संक्षेप में नाम बोला जाए तो अज्ञेय, ये अज्ञेय के नाम से प्रसिद्ध है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन सभी को याद कर जाइए, क्योंकि मैंने इसमें जितना ऑब्जेक्टिव लिया है वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, रोज एक प्रकार का जो कहानी है, इसका फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है। जो आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग इन लेखक के द्वारा लिखी हुई कहानी कौन सी है, अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ कहानी। तो दिया है ऑप्शन तिरिक्ष, रोज, उसने कहा था, सुखमय जीवन। तो ये तो तिरिक्ष नहीं है, तिरिक्ष तो उदय प्रकाश जी का लिखा हुआ है, तिरिक्ष नहीं है, रोज। ये रोज जो कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यानी अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई कहानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसने कहा था, ये तो चंद्र शर्मा गुलेरी की है, यह भी नहीं होगा। और सुखमय जीवन, ये भी उन्हीं का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोज कहानी जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय मूलतः क्या है। अज्ञेय जो कि कवि है वह मूल रूप से क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी यह कहानीकार है। इन्होंने मतलब अधिक से अधिक एक कहानी लिखा करते हैं। जो यह रोज लिखे हैं यह भी एक प्रकार का कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहानीकार है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। अज्ञेय जी ने इंटर कहाँ से किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से अज्ञेय जी ने अपने इंटर की परीक्षा पास की थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुई। अज्ञेय जी ने जब कहानी लिखना शुरू किया तो कब से शुरू किया और वह मतलब प्रकाशित कब हुआ उसका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कि उनकी पहली जो कहानी थी वह सन 1924 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, बी राइट होगा, 1924। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। जो अज्ञेय जी ने लिखा है रोज कहानी, उसमें मालती, महेश्वर और उसके एक लड़के, तीन लोगों का उसमें भूमिका है। तो यहाँ पूछा जाए कि महेश्वर की पत्नी का क्या नाम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, मालती नाम है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालती नाम है, महेश्वर की पत्नी का नाम मालती है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी की कौन सी कहानी गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। अज्ञेय जी की कौन सी ऐसी कहानी है जो गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी रोज। अज्ञेय जी ने गैगरिन जो है वह पहले अपनी कहानी का नाम गैगरिन रखा था, लेकिन बाद में उन्होंने इसका नाम बदलकर इसका शीर्षक रख दिया रोज। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, रोज कहानी जो कि गैगरिन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक कितने वर्षों बाद मालती से मिलने आया था। लेखक जो है रोज कहानी के लेखक, वो कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 4 वर्ष के बाद मालती से मिलने आए थे लेखक। ऑप्शन नंबर वी राइट होगा, 4 वर्ष के बाद, बी, ऑप्शन नंबर वी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। मालती के जो पति थे महेश्वर, वो एक डॉक्टर थे। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वो किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी गैगरिन बीमारी का ऑपरेशन करके वो आए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, गैगरिन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मालती के पति का नाम क्या था। मालती के पति का नाम क्या था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर था, महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, महेश्वर मालती के पति का नाम था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ
द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है पद्मश्री, पद्म विभूषण, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार और इनमें कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय जी को दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया? अज्ञेय जी ने अपने घर में ही किस हस्तलिखित यानी अपने हाथ से लिखे हुए पत्रिका का संपादन किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आनंद बधु। तो आनंद बधु नामक पत्रिका का उन्होंने संपादन किया। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, आनंद बधु बी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी की पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? अज्ञेय जी ने पहली जो कहानी लिखा था 1924 में, तो वह प्रकाशित किस पत्रिका में हुई? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्रिका सेवा में। जो सेवा नामक पत्रिका है उसी में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, पत्रिका सेवा में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, महेश्वर कौन सा फल लेकर आया था? महेश्वर जो कि मालती का पति है, तो वो कौन सा फल लेकर आया था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी आम का फल लेकर आया था। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, आम का फल लेकर आया था। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रोज कहानी का कौन सा पात्र डॉक्टरी पेशा से जुड़ा था? रोज कहानी है उसमें जितने पात्र लिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा पात्र है जो कि मतलब डॉक्टर है या डॉक्टरी पेशा से, उसका ऑक्यूपेशन है डॉक्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी आप जानते हैं कि मालती का जो पति था वो डॉक्टर था, तो यानी उसका पति का नाम क्या पड़ता है? महेश्वर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? अज्ञेय जी ने कितने वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 10 वर्ष की उम्र में उन्होंने कविता लिखना शुरू कर दिया था, 10 वर्ष की उम्र में। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा, 10 वर्ष की उम्र में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मालती का पति क्या है? मालती का पति क्या है? देखिए क्वेश्चन को किस तरह घुमा घुमा कर पूछा जा रहा है। तो मालती का पति तो आप जानते हैं कि वो डॉक्टर है, पहले ही ऊपर था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर। मालती के पति डॉक्टर है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तार सप्तक का संपादन कौन है? यानी तार सप्तक का संपादन किसने किया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, यह तार सप्तक के संपादक है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? अज्ञेय किस वाद से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयोगवाद से। अज्ञेय जी है जो प्रयोगवाद से वह संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, प्रयोगवाद से अज्ञेय जी संबंधित है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें अज्ञेय का नाटक कौन है? जो ऑप्शन के आपके अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी है जो अज्ञेय जी का नाटक पढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर प्रियदर्शी, जो कि एक प्रकार का नाटक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, सी। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, गैंग्रीन इनमें किससे संबंधित है? गैंग्रीन किससे संबंधित है? गैंग्रीन मतलब क्या है? तो ऊपर था आपका कि जो महेश्वर था यानी मालती का पति महेश्वर था, वो एक प्रकार का डॉक्टर है, तो उन्होंने गैंग्रीन का ऑपरेशन करके, तो किस बीमारी का ही ना ऑपरेशन किया जाता है? तो इस क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा कि बीमारी है। गैंग्रीन एक प्रकार का क्या है? तो बीमारी है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, मालती महेश्वर की संतान का नाम क्या है? यानी मालती महेश्वर की संतान एक लड़का है, उसका नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टीटी। उसका नाम टीटी है, यानी मालती महेश्वर की संतान का नाम टीटी है। फिर अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप किसकी रचना है? नदी के द्वीप किसकी रचना है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अज्ञेय जी की रचना है नदी के द्वीप। ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला प्रश्न है, अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ? अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितनी नावों में कितनी बार, जो कि एक प्रकार का एकांकी है। इस पर भारत सरकार ने अज्ञेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया। ऑप्शन नंबर ए राइट हुआ, कितनी नावों में कितनी बार। ऑप्शन नंबर ए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म हुआ था, यानी अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 मार्च 1911 को अज्ञेय जी का जन्म हुआ था। 7 मार्च 1911 को। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
अज्ञेय के पिता का नाम था, अज्ञेय जी के पिता का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अज्ञेय जी के पिता का नाम था डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पुस्तक अज्ञेय की, जो आपके ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग कौन सी पुस्तक अज्ञेय जी की है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हरी घास पर क्षण भर, जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई पुस्तक है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, हरी घास पर क्षण भर। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी रचना है जो कि अज्ञेय जी की नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, तिरिक्ष, यानी तिरिक्ष तो उदय प्रकाश जी की है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा कि यह जो रचना है यह अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी की नायिका यानी मेन किरदार कौन भूमिका निभा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालती। रोज कहानी की नायिका मालती है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। फिर अगला प्रश्न है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मालती के दूर के रिश्ते का भाई जो है वह रोज अतिथि बनकर आता है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, मालती के दूर के रिश्ते का भाई। फिर अगला प्रश्न है, रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होती है? जो रोज कहानी है वह घंटे के किस खरकन के साथ समाप्त होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 11, यानी जो मालती है उसका रोज, इसका नाम कहानी का क्यों पड़ा है? क्योंकि जो मालती है उसका कार्य रोज का एक ही है, वह रात को 11 बजे तक वह खाना मतलब बनाती है या अपने घर को का काम करती है 11 बजे तक, यानी उसे 11 बजे का इंतजार रहता है कि कब 11 बजे, ताकि वह उसे थोड़ा सा रेस्ट मिल सके। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 11 बजे तक। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी कृति है जो कि अज्ञेय जी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पल्लव। पल्लव अज्ञेय जी के द्वारा लिखी हुई कहानी नहीं है, पल्लव। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी कृति अज्ञेय की है? इसमें पूछा जा रहा है अज्ञेय की कौन सी कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नदी के द्वीप। अज्ञेय जी की कृति यह है, नदी के द्वीप। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, रोज इनमें से क्या है? रोज मतलब क्या है? निबंध है, कहानी है, उपन्यास का अंश है या आलोचना का अंश है? तो ऊपर से ही हमें बताते हैं रोज एक प्रकार की कहानी है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज एक प्रकार का कहानी है। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, कहानी है। फिर अगला प्रश्न है, उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार है। उत्तर प्रियदर्शी एक प्रकार का नाटक है, मतलब इस नाटक को किसने लिखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी ने, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, अज्ञेय। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, शेखर एक जीवनी एक किस विद्या की कृति है? शेखर एक जीवनी यह किस विद्या की कृति है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपन्यास, यानी यह एक प्रकार का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, उपन्यास। फिर अगला प्रश्न है, अज्ञेय की माँ का नाम था, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बेयंती देवी, और उनके पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बेयंती देवी उनकी माताजी का नाम है अज्ञेय जी के। फिर अगला प्रश्न है, रोज कहानी की नायिका है। फिर यहाँ पर क्वेश्चन रिपीट है, रोज कहानी की नायिका कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालती है। रोज कहानी की नायिका मालती है। फिर अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी है, अज्ञेय। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका इतना प्रश्न रहा, तब तक के लिए आप इन सभी प्रश्नों को याद कीजिए। मैं अगले वीडियो में इसके आगे वाला जो चैप्टर है उसका मैं लेकर आऊँगी, जो कि भगत सिंह के द्वारा लिखा हुआ है। तब तक के लिए आप इन सभी को याद कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।